Viva Tech Buddy with Ayush. हेलो इस्माइल चाचा, एक सेकंड हैंड फोन चाहिए अपने को। हाँ, अच्छा, जो भी आए, आईफोन भी चलेगा, सैमसंग भी चलेगा। आपके पास कुछ पड़ा है क्या स्टॉक में? हाँ, ओके, कूल। दोस्तों, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ फीवर टेक बंटी। मेरा नाम है आयुष और फॉर एग्जांपल आपने मार्केट में जाके एक सेकंड हैंड फोन खरीदा और आपको पता चला कि ये जो फोन आपने खरीदा, इस फोन को इस्तेमाल किया गया है फॉर एन एंटी सोशल एक्टिविटी। वो साइबर क्राइम भी हो सकता है, वो टेररिज्म भी हो सकता है। तो क्या आपको आके पुलिस पकड़ेगी? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और इस सवाल का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ में है मुंबई हाई कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर जिनकी स्पेशलिटी है साइबर क्राइम। हिमांशु के पास चलते हैं और जानते हैं कि अगर मैंने एक सेकंड हैंड फोन खरीदा और वो गलत काम के अंदर इस्तेमाल हुआ है तो क्या पुलिस आके मुझे डंडे मारेगी या मुझे पकड़ेगी कि नहीं? चलते हैं हिमांशु के पास। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको भी सेकंड हैंड फोन खरीदने में डर लगता है क्या? हे गाइस, देखिए दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी इतनी अमेजिंग हो गई है, फिर भी कभी ना कभी आपको ग्लिचेस और बग्स तो फेस करने ही पड़ते हैं। वैसे ही हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है वहां पर भी ग्लिचेस और बग्स होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्चुअल सिक्योरिटी सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम, यानी कि द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ साइबर क्राइम। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज मेरे साथ में हिमांशु है। हिमांशु इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, ही इज अ क्रिमिनल लॉयर from Bombay High Court and he's taken out time to guide us through our digital journey और अगर हमारे साथ में स्कैम वगैरह हो जाता है तो किस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं। So welcome to the show हिमांशु। Thank you so much। बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है आई बिलीव, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चलिए हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी कंपनीज को पैसे देते हैं एक्स्ट्रा टू कीप आवर डेटा सेफ, पर स्कैम्स हो जाते हैं, स्कैम्स होते हैं। उसके बाद में what action happens? आपने केस फाइल कर दिया, उसके बाद में केस कोर्ट तक पहुंचा and then the court is definitely going to take its due time to solve that issue. So what is the current state? कि ये क्या साइबर क्राइम सॉल्व होते हैं? क्या इनका भी स्टेट वैसा है कि सालों साल लग जाते हैं एक वर्डिक्ट आने में? नहीं, बिल्कुल, बिकॉज सी डेटा और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है एंड क्राइम्स का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि एक्चुअल एविडेंस मिलके डिटेक्शन पूरा कंप्लीट होके एविडेंस पूरा पुलिस के पास जमा होने के बाद केस चलने में टाइम लग जाता है। मैन पावर वाइज it's not fully equipped and we are not that well versed with a lot of things. Yeah. Because of the volume, I must say. ऐसा नहीं है कि they are incompetent or anything. They are very well competent. But इतना ज़्यादा volume, इतना ज़्यादा काम और इतने ज़्यादा cases एक टाइम पे हैंडल करना, it's not physically possible for them. Second thing, साइबर की दुनिया में जितने भी क्राइम्स होते हैं वो सारे ऑनलाइन है, वर्चुअल है, डिजिटल है। Yeah. तो उनका ट्रैकिंग, डिटेक्शन, then getting to catching the criminals who are perpetrators who have done that, इस सब में काफी सारा टाइम लग जाता है। तब तक सिस्टम्स बदलती है, गवर्नमेंट में चेंजेस आते हैं, नेचुरल कैलामिटीज, एन नंबर ऑफ थिंग्स हैपन। सो द ओनली थिंग इज कि you have to be aware, you have to preserve yourself and you have to be cautious when doing any transactions, especially when it's high amount of transactions or even low amount for that matter. Yeah. Because cyber criminals are banking on the fact that they want to defraud say 1 lakh people. Yeah. उसमें से उनके 100 या 500 भी फंस जाए तो उनका तो जॉब बन गया। They have achieved their purpose. उनका टारगेट ये नहीं कि सभी को ये ठगना है, सब बहुत से लोग अवेयर है तो उनका they are targeting the volume. So you have not to be becoming a victim in that process. हाँ, आपको अच्छा ये छोटे स्कैम्स पकड़े भी नहीं जाते हैं एक्चुअली, बहुत सारे जो रिपोर्ट भी नहीं होते। 20 वाले रुपए के स्कैम है, उसमें आपको लगता है कि अब मैं क्या जाके पुलिस में कंप्लेन करूंगा, 10 रुपए तो हैं, पर आप देखिए कि वो कितने सारे लोगों को स्कैम करते हैं एंड देन वो बोलते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, उनका सागर झलकता है और फिर जमतारा जैसी सीरीज बनती है जहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि देखो ऐसे सारे क्राइम्स हो रहे हैं। नॉट जस्ट दिस,
Do phone call crimes also come on cyber crimes? Definitely, because any cyber crimes are all those crimes which have used technology or technological equipment अच्छा. to perpetrate the crime further. So we have the Information Technology Act of 2000, which covers most of these matters, and most importantly, it is also covered in the Indian Penal Code. So ये सारे जो matters हैं, उनका jurisdiction mainly between these two acts. Yeah. So इसका जो prosecution होता है in the court, is it like the same जैसे हमारा district court है, Correct. criminal courts अलग है, high court अलग है, supreme court अलग है, तो cyber के लिए भी कोई एक अलग court का नहीं, cyber के cases जो है, see, every crime is registered under some police police station and the in charge courts of those police stations. So special courts होते हैं, but mostly the jurisdiction is as per the police station where the FIR is lodged. So any FIR or FIR is the first information report जो प्राथमिक दृष्टिकोण से the complainant जो लॉन्च करते हैं पुलिस स्टेशन में जाते हैं उनके on the basis of the complaint application. FIR जब लॉन्च होता है उसका एक लॉजिंग नंबर मिलता है FIR का, वो जिस पुलिस स्टेशन में रिलेटेड है ये केस उसी पुलिस स्टेशन में जाएगा. Got it. Yeah. So for example मैं दुबई का हूँ, आई एम अ सिटीजन ऑफ दुबई, मैं इंडिया आया हुआ हूँ और मेरे साथ में यहाँ पर साइबर क्राइम हो गया, तो अब मैंने फॉर एग्जांपल आई मीन मुंबई और पुणे फॉर एग्जांपल, और मैंने वहाँ के कोर्ट के अंदर पुलिस स्टेशन पे FIR नोट करा है. करेक्ट. सो इट मींस दैट माय केस इज गोइंग टू बी हैंडल्ड फ्रॉम हियर ओनली. करेक्ट. और इसका जो हियरिंग होगा वो भी पुणे कोर्ट में ही होगा. करेक्ट. बिकॉज ईदर द प्लेस ऑफ ऑफेंस place of or the place of offense or place of transaction where the whole thing is taken place. Achha. That will always be the jurisdiction. Most importantly, आप कहीं के भी citizens हो, because the offense has happened in the country and jurisdiction of this country, so it will be filed here. Got it. Well, this is very important. I'll strike on one more point. अब चलिए वी नो दैट पुलिस इतने सारे लोग हैं, एक तो लाइक करोड़ों लोग हैं इंडिया के अंदर, और पुलिस की मात्रा थोड़ी सी कम है, उसके अंदर भी अब स्पेशलाइज्ड एक सेगमेंट आ गया है जिसको साइबर क्राइम बोलते हैं, पर क्राइम करने वाले लोग इतने ज्यादा हैं. सो हाउ कैन अ कॉमन सिटीजन हेल्प? एक सिटीजन कैसे मदद कर सकता है पुलिस की इन सच सिचुएशंस? करेक्ट. सो अगर इफ यू आर अ विक्टिम ऑफ अ क्राइम, most importantly you have to be aware, you have to make people around you aware. कोई भी क्राइम होने से पहले या होने के बाद आप सबसे एक चीज कर सकते हैं, उससे कुछ सीखे, ना कि उसे रिपीट होने में ये करे, या फिर alert the people around you, your friends, your family, so that they don't fall victim for the same. Second thing is you go inform the police about this and this happening. If the police is not taking cognizance about this matter, you go to the court with the same application कि ऐसा है, and you follow the procedure. Court takes action about these things. Got it. So these are the steps that you can take. In the coming episode, and which is going to be our final episode of this series, हम बात करेंगे about VPN. This is very important. I know आप भी इस्तेमाल करते हैं VPN. आप भी अपने फोन के अंदर इनकॉग्निटो मोड में बहुत सारी चीजें कॉग्निट करके देखते हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे, कितना सेफ है, कितना सिक्योर है, और क्या आप वहां पर ठगे जा सकते हैं या फिर पकड़े जा सकते हैं. विद हिमांशु, who's our expert. Thank you so much, Himanshu, to take up you have taken out time and you're talking to us. Next episode में मुलाकात करते हैं. आपको पता है क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है. See you next episode. Till then, take care. मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ. आई होप आपके कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे, और टेकपंथी में हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको हम किस तरीके से स्कैम्स और ऐसी एंटी सोशल चीजों से बचा सकें. आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर दिस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन बी सेफ. मैं हूं आयुष, ये टेकपंथी. अगले हफ्ते मुलाकात होगी. टिल देन टेकपंथी मचाते रहो.